बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि आपकी परेशानियाँ और मुश्किलात आसान हो। आपकी जितनी भी दुआएँ हैं और हाजात है, अल्लाह ताला अपने फज़्ल व एहसान से आपकी तमाम दुआएँ, तमाम जायज़ हाजात जल्द से जल्द पूरी फरमा दे, कबूल फरमा दे। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, जो इंसान चाहता है कि मुझ पर तंगी है, फ़िक्र फाका है, मोहताजी है, घर में बरकत नहीं है, घर में रिज़्क़ की तंगी है, घर में आमदनी वाले अफराद बहुत कम है और ख़र्चा करने वाले, खाने पीने वाले बहुत ज़्यादा है, इस परेशानी से निजात के लिए, इस मुश्किल से निजात के लिए, फ़िक्र फाका, मोहताजी, तंगदस्ती से निजात के लिए आप लोगों को कुरान पाक का एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आप लोगों की दुआएं पूरी हो जाएगी, आप लोगों के हाजात पूरे हो जाएंगे। फ़िक्र फाका है, तंगदस्ती है, मोहताजी है, उससे आपको जल्द से जल्द निजात भी मिल जाएगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की वो अज़ीम शान किताब है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। इसी कुरान पाक पर अमल करने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बहुत से बंदों को तारों की तरह चमका दिया है, सितारों की तरह, सूरज की तरह चमका दिया है। और जिन लोगों ने कुरान पाक पर अमल से इनकार किया, कुरान पाक को मानने से इनकार किया, वो क़यामत तक ज़लील और ख्वार हो गए और क़यामत में भी, आखिरत में भी ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुक़द्दर बन चुकी है। लिहाजा खुशकिस्मत है वो इंसान जो कुरान पाक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाए। खुशकिस्मत है वो इंसान जो कुरान पाक के अहकामात पर अमल करे, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करे। अगर कोई इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, चाहे उसके पास मालो दौलत की कमी है, रिज़्क़ की कमी है, मुश्किलात है, परेशानी है, लेकिन उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी किया है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारी है, तो वो इंसान दुनिया में भी कामयाब है, वो इंसान आखिरत में भी कामयाब है। अगर किसी इंसान के पास बहुत सा पैसा है, दौलत है, लाखों करोड़ों और अरबपति बन चुका है वो इंसान, लेकिन वो अल्लाह ताला से दूर है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करने से वो इंसान बागी है, तो वो इंसान आपको दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर तो कामयाब नज़र आएगा, लेकिन हकीकी तौर पर वो इंसान नाकाम हो चुका है, क्योंकि इंसान की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर है। जिस इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी किया, वो इंसान कामयाब हो चुका है, और जिसने अल्लाह ताला को नाराज़ किया, वो इंसान नाकाम, ज़लील और ख्वार हो चुका है। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो एक ग़ुलाम थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे ख़रीदा। तो एक ग़ुलाम जिसने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर इतना अमल किया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी मोहब्बत थी उसकी कि क़यामत तक लोग हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिफ़ात और तारीफ़ें बयान करते रहेंगे। हालांकि बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हबशा से थे और रंग से भी काले थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में सर्फ की और हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो गए। दूसरी तरफ अबू जहल, अबू लहब और इसी तरह बहुत से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार जो अल्लाह ताला के अहकामात से बागी हो गए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानने से इनकार कर दिया। बहुत से मालदार थे और दौलतमंद थे, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए नाकाम, ज़लील और ख्वार हो गए। लिहाजा पैसा और दौलत सब कुछ नहीं होता,
होगा। असल इंसान वो है, असल कामयाबी वो है जो अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करे। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, इसी के लिए कोशिश करें कि हम अपनी ज़िंदगी उस तरीक़े के मुताबिक गुजारें कि हमारा रब हमसे हमेशा हमेशा के लिए राज़ी हो जाए। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो वजीफ़ा और जो अमल बता रहा हूँ, कुरान पाक की एक आयत मुबारक है और आप लोगों ने हर फर्ज नमाज के बाद ये वजीफ़ा करना है। दिन में 5 वक्त की नमाजें हैं। जब आप लोग फर्ज नमाज अदा करें उसके बाद आप लोगों ने बैठना है और कुरान पाक की इस आयत मुबारक को आप लोगों ने 111 मरतबा पढ़ लेना है। आयत मुबारक कौन सी है? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस आयत मुबारक को 111 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। अव्वल में आखिर में अगर आप लोग दुरूद पाक पढ़ना चाहे तो दुरूद पाक पढ़िए और 111 मरतबा इस आयत मुबारक को पढ़ना शुरू करें। इसके साथ साथ आप लोगों की जो मुश्किल हो, जो परेशानी हो, अल्लाह तबारक व तआला से दिल ही दिल में वो दुआ मांगते रहिए, वो हाजत मांगते रहिए। और जब वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो उसी मकसद के लिए हाथ उठाकर रोते हुए अल्लाह ताला से दुआ भी ज़रूर मांगा करे। खूब रोए, गिड़गिड़ाए, अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, क्योंकि हाजात के पूरा करने वाली ज़ात, लोगों को खुशियाँ, सुकून और इत्मीनान दिलाने वाली ज़ात तो अल्लाह तबारक व तआला की है। कोई और ज़रिया नहीं है, कोई और दर नहीं है, कोई और मुश्किल कुशा नहीं है। तो आप लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला से रोते हुए अपने लिए हाजात मांगने हैं, दुआएं मांगनी है, मुश्किलात परेशानियों से निजात मांगनी है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर परेशानी, हर मुश्किल को आसान फरमा देगा। आपकी दुआएं और हाजात इंशाअल्लाह जल्द से जल्द कबूल हो जाएगी। मोहतरम भाइयों और बहनों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।